हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ हलाला पे। मैम, आप लोगों से सुना कि हलाला का मतलब, सुना आप लोगों से यही कि हलाला का मतलब यही होता है कि अगर शौहर उसको अगर तलाक दे देता है और फिर हम्म। चाहता है कि हम उस औरत से शादी करें, तो फिर उसके लिए कोई मुल्ला या मौलवी उनसे राजी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन लोगों से निकाह करते हैं। और फिर उन लोगों को फिर तलाक दे देते हैं, तो फिर वो दूसरा आदमी उससे शादी कर लेता है। ठीक है। मैम, आप ये चीज हमको आपने कुरान में दिखाई है कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि इस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन किया जाता है। मौलाना साहब ने अच्छी बात सुनी थी। आप लोगों से जो बात सुना, हमेशा देखो तो सेक्स रिलेटेड बातें होती है और तरह की भी बातें होती है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उसमें हमें पॉजिटिव चीज नहीं मिलता है। यानी कि आप लोग तो तर्क ये दे देते हैं कि ये चीज गलत है, इस्लाम में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आई एक्सेप्टेड। लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन, हम लोग को सही रास्ता नहीं मिलता है। तो मेरे को सॉल्यूशन रास्ता दीजिए कि हम लोग ये किताब पढ़कर माने कि औरतों का क्या रिस्पेक्ट है। भैया, ठीक है। और आपके सबसे पास ऐसा कोई किताब है? आपको बेस्ट किताब बताऊं? आपको बेस्ट किताब बताऊं? एकदम बेस्ट किताब बताऊं? जी, जो जो पूरे वर्ल्ड पे लाजिम होती है, क्योंकि इस्लाम तो बिल्कुल पूरी भी इंसानियत की लाइफ पे पूरे जी। वर्ल्ड पे लागू होगा और कोई ऐसा बंदा नहीं है। और वो किताब जो है वो पूरे वर्ल्ड की अच्छाइयों से बना हुआ है। भारतीय ठीक है, बताइए। संविधान। भारतीय जी। संविधान को आप जी, पढ़ो उस पे और मेरा क्वेश्चन माशाल्लाह। है मैम। बिल्कुल। जी, भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान सिर्फ इंडिया के लिए लागू है, अदर कंट्रीज के लिए लागू नहीं है। दूसरी चीज मैम, संविधान में मैम ये लिखा था कि 3 तलाक तो बैन हो गए। ठीक है। तो मैम, हम्म। 3 तलाक में ये था कि अगर मर्द अगर बीवी को तलाक 3 बार में दे देते हैं तो उनको जेल हो जाएगी। ठीक है। तो 2 साल हम्म। बाद क्या वो मर्द मर्द अपनी बीवी को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वही औरत उसको जेल भिजवाती है। तो क्या 2 साल क्यों बाद मर्द वो अपनी बीवी लड़की को क्यों एक्सेप्ट वो करेगा? लड़की नहीं वो करेगा। लड़की वो लड़की ही क्यों उसको एक्सेप्ट करेगी? वो लड़की ही क्यों एक्सेप्ट करेगी? मर्द को भगा दो वहां से, लड़की के लिए बहुत लड़के हैं। जी, तो जी इसी पर आपके क्वेश्चन है, बस मैम यहीं पर रुक रहिएगा। आपसे एकदम क्वेश्चन, एकदम राइट वे टू क्वेश्चन है मैम। एकदम अब हमके अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले मैं आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था। ठीक है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप एक लड़का था, वो बात कर रहा था कि उसकी दोस्त है। ठीक है। उसकी तलाक हो गई है। ठीक है। उसकी हम्म। बीवी से उसने बीवी ने उसको शौहर को तलाक दे दिया है। ठीक है। हम्म। तो मैम, आप मेरे को ये बताइए, उसमें वो लड़का बोल रहा था कि नहीं, तलाक तो दे दिया है, लेकिन हम्म। बीवी फिर उसके साथ रहना चाहती है। तो हम्म। कैसा मर्द है जो अपनी बीवी को तो तलाक दे दिया, ठीक है, हम्म। लेकिन फिर हम्म। उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। और मैं अभी हम्म। आपने ये बोली यहाँ पे कि उसको लात से हम्म। मार के भगा दो, जो अपने शौहर को तलाक, जो अपनी बीवी को तलाक दिया है, उस शौहर को लात से मार के भगा दो। तो मैम, आपने वहां पे ये बात क्यों नहीं कहा कि वो औरत उसको लात से मार के भगा दे, उसको एक्सेप्ट ना करे? आप तो मैम यहाँ पे फंस गई बात पे। आप उसका जवाब देखिए, दीजिए, क्योंकि मैम ये रिकॉर्डिंग मैंने सुना है। मैं बताती हूँ। अगर वो लड़की चाहती है तो वो कोशिश करे। अगर वो लड़का जो है अगर लड़की, देखो ऐसा जो होता है ना, कभी लड़कियां जो होती है बहुत विनम्र दिल की होती हैं। लड़कियां जो होती हैं वो चाहती हैं कि मेरा घर बिगड़े नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारे जो चीजें हैं वो लगी होती हैं। इज्जत है, समाज है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए, कोई बंदा आपको 3 तलाक देता है छोटी छोटी चीज पे, तो ऐसे बंदे को लात मार के भगाओ। जिसने आपकी फीलिंग नहीं समझी है उसको लात मार के भगाओ। दूसरी बात, जिस बंदे ने ये 3 तलाक के रूल बनाए हैं आपके अल्लाह ताला ने, उसको खुदा नहीं मान सकते। तीसरी बात, 3 तलाक तो हो गया, फिर उस बेचारे के साथ हलाला होगा। तो जिस अल्लाह ने ये हलाला बनाया है वो हलाला का खुदा कॉन्सेप्ट नहीं। मैम गलत मैम आप लोग बता रही हैं। हलाला का कॉन्सेप्ट वो नहीं है मैम। हलाला पे जब बात नहीं ये आती है ना, भैया, नहीं तो मैम भैया, हलाला का देखो। कॉन्सेप्ट में यही है कि जब सुनो तक वो औरत अपने, सुनिए सुनो मैम, एक थोड़ी सी सुनो मेरे को सुनो। टाइम दीजिए मैम। हलाला पे बात है कि सुन लीजिए मैम, थोड़ी सी सुन लीजिए। हलाला की जब बात आती है ना, तो हलाला में कहीं भी नहीं लिखा है कि जब वो औरत अगर दूसरे मर्द से अगर शादी करती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे से शादी करे, उसको तलाक दे दे, फिर वो शादी कर, ऐसा नहीं है। हलाला जब की तक आयत मर्द, कौन सी है? उस औरत हलाला को, की जब तक वो बताओ। मर्द, रुको, डू इट जी। हलाला की आयत बताओ तो। कौन सी आयत है हलाला की? हलाला हलाला की मैम की नहीं, आयत, मुता की है।
ये नहीं हलाला सेंटर कहीं को है, ये हमारे यास्मीन जी इनको पूछो। मेरे पास ये हलाला क्या पाकिस्तान है? में रहते हो, ये छुपे छुपे गलियों में मुसलमान के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में ये हलाला हम्म, सेंटर कहीं मैम को है। है। अगर मैम ये रुको इस्लाम हलाला इस्लाम सेंटर, इजाजत नहीं तौबा दे रहा है मैम, तो ये तौबा हलाला तौबा सेंटर तौबा, कहीं इस को बात पे मैम तौबा करते मैम, नहीं नहीं होना चाहिए। हलाला का मतलब इस्लाम ने नहीं सिखाया मैम। हलाला का रुको मतलब रुको, इस्लाम ने सूर्य ये सिखाया बकरा है की आयत कि अगर 230। मैम सुन, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए ना मैम। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। सूर्य बकरा की आयत 30 देखते हैं, वहां पर है, हम लोग क्लियर करते हैं। आपको उर्दू आती है सर? मैम हिंदी आती है मेरे को, तो मैम मैं इंडियन से। आप मुस्लिम नहीं हो? मैम मैं मुस्लिम हूँ। सर मुझे भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुमको उर्दू नहीं आती तुम मुस्लिम नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। अब बताओ, नहीं देख ऐसा लो। कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अरबी पढ़ा है, ठीक है, मैं उर्दू नहीं पढ़ पाया हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है हाँ सर, तो कि वही वही जो वो तो मैं लोग क्या अरबी बोलते से हैं, definition उर्दू नहीं नहीं समझ पाता आती हूँ। है, उर्दू नहीं आती है तो फिर अरबी बोलते हैं आती है कि मैम। हाँ, क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अरबी आती है लेकिन उसका डिफिनीशन नहीं आता है मेरे को मैम। वो तो अरबी तो घर में हम लोग भी पढ़ते थे, पढ़ने में क्या है, उसका हिंदी अनुवाद, तर्जुमा। वो तर्जुमा तो वो अलग चीज है। मैं उर्दू की जहां तक बात है तो उर्दू मेरे को नहीं आती है, लेकिन मैं मेरे को ये जानना है कि क्या हलाला में ये चीज लिखा हुआ है सर कि ये आपके। देखो, हम्म, आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ मैंने, हाँ अभी नहीं आई है, ये है हाँ। सूर्य बकरा की आयत 230 है सर, हलाला वाली। हाँ मैंने, ठीक। ठीक है। अब हम्म, फिर यदि तीसरी बार, यानी कि जब 3 बार तलाक दे देता है पति, तो वो स्त्री उसके लिए हलाल नहीं है। यानी कि अगर 3 बार पति उसको तलाक देता है तो वो स्त्री उसके लिए वैध नहीं है, यानी कि उसके लिए क्या है, वो उसके लिए फिर वो उसके साथ नहीं रह सकती एज अ वाइफ, हाँ जब तक दूसरे पति से विवाह न कर। ये देखो, ये देखो, देखो यहीं पर है। तो वह हाँ हाँ मैं स्त्री देख उसके लिए रहा हूँ। हलाल नहीं है जब तक दूसरे पति से विवाह ना कर ले। यानी कि अल्लाह ताला की शर्त ये है मैं कि देखो, रुको थोड़ा रुको सा रुको रुकिए। रुको 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 थोड़ा रुको। अल्लाह ताला की शर्त ये है कि वो लड़की जब तक, मतलब वो बंदा जो है, वो जब तक अपनी उस पत्नी से वापस शादी नहीं कर सकती, जब तक कि वो लड़का, वो लड़की जो है दूसरे के साथ शादी ना कर ले। यहाँ पर सब फिट बैठ रहा है, यानी कि अब जो बोल रहे हो ना हाँ मैम, कॉन्ट्रैक्ट, ये जी निर्धारित मैम किया गया है, सुनिए। ये मैम रूल निर्धारित ये किया चीज गया नहीं है मैम, कि उसमें ये, रुको ना सर, बोलने दीजिए मुझे। उस यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये निर्धारित किया है कि वो लड़का जो है, वो लड़की जो है जिसकी तलाक हुई है, अगर उसको वापस अपने पति के पास जाना है तो लिखा है कि जब तक दूसरे पति से विवाह न करेगी तब तक के लिए वो। हाँ मैम ये बात सच है। मैम ये मैंने कहा कि नहीं है, लेकिन मैम आपने ये नहीं, मैम ये दिखाइए कि वो मैम ये हो जाए कि जब तक अगर हस्बैंड वाइफ, अगर जब तक अगर दूसरी पति से जो शादी हुई है, अगर मैम वो जब तक अपनी इरादे से अगर तलाक नहीं देंगे ना मैम, अरे तब तक देखो देखो, मजाल नहीं है कि मैम दूसरे ये क्या पति के लिए लिखा है, औलादी, फर्स्ट पति के लिए उसका। वापस जी वापस पढ़ते बताइए। हैं भैया, वापस देखो देखो मैम देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब रुको यदि दूसरे पति रुको उसे रुको तलाक ना, दे दे, रुको भैया, मैं यानी कि मैम वो समझा जब तक तलाक ना दे, बात यार, यहाँ पे रुको है। रुको रुको, देखो यहाँ देखो, फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दे, तलाक हो गया, हम्म। ठीक, तो वह हम्म, स्त्री उसके लिए वैध नहीं है, अब फिर वो उसके लिए हराम हो हाँ गई। ठीक है, ठीक है, हाँ उसके लिए हलाल नहीं होगी, तो वह स्त्री उसके लिए हाँ हलाल नहीं होगी, मतलब वापस से वो लड़की उसके लिए हलाल नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब तक, कब तक नहीं होगी? जब तक दूसरे पति, यहाँ हलाला का कंडीशन, जब तक जी जी दूसरे पति से विवाह। यहाँ पर अल्लाह ताला हलाला की कंडीशन एप्लीबाई, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एप्लीपाई, एल बी ओके, पता नहीं, मतलब कि वो जो है ना, वो अपने वो जिस चीज है ना वो डाल रही है, हलाला की जो रूल है वो यहाँ पर डाल रहा है। अब देखो, अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक दे दे, अभी ऐसा भी नहीं है मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, ऐसा भी नहीं समझ रहा है। हूँ। यहाँ पर हम्म, अल्लाह ताला ये कहे कि शादी कर ले फिर छोड़ दे उसे। अब यदि दूसरा पति, इसके लिए हदीस भी दे दूंगी आपको, अब यदि दूसरा पति संभोग सेक्स करने के बाद उसे तलाक दे दे, तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरी करके फिर विवाह कर सकती है। ये चीज, जी आंखें ये खोल चीज लो है। दोस्त तो मेरे, मैम जी मैम, तो मैम ये यहाँ पे मैम अगर मैम मैम देखो, आप मेरी बात सुनिए। मैम थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। मैम यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा है कि वो दोनों
तलाक दे ही दे, ये नहीं लिखा है, देना पड़ेगा ऐसा नहीं लिखा गया इसमें कि तलाक उन लोग को देना पड़ेगा आफ्टर संभोग के बाद। मैम यहाँ पे लिखा है कि जब तक वो तलाक संभोग का तलाक दे दे, ये लिखा है, ये नहीं लिखा है कि देना पड़ेगा। मैम अगर देखो ये कंडीशन होता ना मैम तो आई एक्सेप्टेड। देखो भैया, यहाँ देखो, तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक, हलाल होगी कब, हलाल होने की कंडीशन क्या बताई जा मैम रही ये है? तो पढ़ लिया मैम, नहीं मैम ये पढ़ लिया मैम, ये मैम कोई भैया दिक्कत नहीं मैम, ये पढ़ हमारा लिया कि हलाल में हमारा कंडीशन ये है। हमारा सवाल है ना भैया, सुनो, हमारा जो जो इख्तलाफ है वो इसी चीज पे है कि अल्लाह ताला ने हलाले की शर्त ही क्यों रखी? मैम हलाला की हलाला का शर्त इसलिए रखा ना मैम, मैम हलाला का हाँ शर्त सुनिए मैम, हलाला का हाँ। शर्त मैम इसलिए रखा ना कि हम्म। बीवी आपके लिए मजाक नहीं है, ठीक है। अगर आप हाँ, उसको एक बार तलाक फिर देकर फिर जब एक्सेप्ट जब कर रहे हैं, रुको तो रुको, फिर जब एक्सेप्ट कर रहे लड़का, हैं तो मैम उसको मैम। रुको 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 रुको, ठीक है, अब बीवी मजाक नहीं है इसलिए हलाला की शर्त रखी। अब लड़की जो है उससे शादी, उससे तलाक हो गया, अब लड़की जो है वो दूसरे की जगह गई, अब उसके साथ उसने वो कर दिया, फिर उसको तलाक दे दी, अब वो मजाक, अब वो मजाक नहीं है, वो अब वो मजाक नहीं, अब वो सीरियस हो गई। तो मैम बात यहाँ पे मैम देखिए मैम, यहाँ पे तो बात उसकी आ रही है ना कि लड़का ने उसको तलाक क्यों दिया, कुछ तो रीजन होंगे ना मैम। तलाक में ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे ही तलाक दे दिया, तलाक भैया होने के मेरी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लड़का मैम। तलाक किसी देता है, घर में अगर लड़की मैम झगड़ा होता है मैम, क्यों मैम बुला रहे हैं? लड़के को, लड़कों के साथ एक परसोना, अल्लाह ताला ये बोलता है कि इस लड़के ने उस लड़की को तलाक दी है, चार लोग जाके इस लड़के के पीछे से अपना घुसाए और इस लड़के का जो है वो सील तोड़े पीछे का, ये बोले तो समझ में आता है? ये ऐसे बोलना चाहिए ना, आपने अपनी पत्नी का तलाक दिया, आपके पीछे से वर्जिनिटी टूटनी चाहिए। लड़की की क्यों वर्जिनिटी तोड़ रहे हैं वो लोग, क्यों लड़के लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं? गलती किसकी? तलाक लड़का दे रहा है, लड़की दे रही है? मैम लड़की की भी इजाजत है कि अपना खुला ले सकती है। अरे भैया मेरे, तलाक तो लड़का दे रहा है ना यहाँ पर, हलाला सिर्फ लड़की के साथ क्यों हो रहा है? लड़कों के साथ हलाला हो, उसके पिछवाड़े में घुसाया जाए सब कुछ। तो तलाक लड़का भी तो लड़की भी तो दे सकती है ना। नहीं अरे भैया, लड़की के पास है ही नहीं तलाक देने का, वो सिर्फ अर्ज कर सकती है कि मुझे मुझे तलाक दे दो, वो लड़का नहीं चाहेगा तो वो नहीं दे सकता। खुला मांग मांग सकती है, खुला। जी लेकिन देना तलाक, देना ना देना, देना ना देना हस्बैंड के ऊपर है। बिल्कुल बेशक। जी जी, वो तो हस्बैंड के ऊपर है। तो तो मैम क्या अधिकार इसलिए, है उसको? हाँ भैया सिर्फ मैं ये सीधी बता सीधी दो मैं कि मैम सीधी से मैम, हाँ अल्लाह ताला हाँ को ठीक क्या है। शौक है कि हलाला करवा के लड़की की क्या फायदा है, लड़के का क्या फायदा, समाज को क्या क्या उत्तर अच्छा मिलेगा मैम बताओ? आज आ, इसको हम लोग आप मेरे लिए कुप्रथा मैम, कहते हैं, सर ठीक है कुप्रथा पूरे भारत भर में हलाला खिलाफ क्या है, कानून अपराध है हलाला करना। ठीक है मैम, आई एक्सेप्टेड मैम। जो लोग मैम गलती करते हैं मैम वो भी जाएंगे जहन्नम में, इतना मुझे पता है। जो लोग ऐसे करते हो जाएंगे जहन्नम में, ये हमको हम ये तो मैम अलग बात है, लेकिन वो जाएंगे जहन्नम में। ये मेरा अपना मतलब, मेरा अल्लाह जानता बेहतर जानता है कि उनके साथ क्या सलूक होगा जो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन हम इसके लिए हम अपने अल्लाह पे उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल सीधी बिल्कुल बात। उठा सकते हो। अभी जितने औरतों की बेइज्जती उसने करवाई है, तुम्हारे अल्लाह ताला, जितने औरतों की बेइज्जती उतना तो किसी ने नहीं किया। वो लड़की आती है, कैमरे के सामने रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, बिलबिलाती हैं, बोलती है कि हमारे साथ हमारे ससुर ने ये किया, हमारे देवर ने ये किया। सब मेन जड़ क्या है, कारण क्या है? अल्लाह है। देखो क्या लिखा हुआ है। तो वह तो स्त्री मैम तो उसके तो हाल ये नहीं तो मैम होगी जब मैम 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 ये ये तो मैम हर जगह पे हो रहा है मैम, तो इसका मतलब क्या? मैम अगर आप तक। कहेंगे कि ठीक है, अगर मैम सुनिए ना मैम, अगर ये चीज अगर मैम जो अभी जो लोग ये कैसा कर रहे हैं हम तो कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, वो गलत चीज है। लेकिन मैम रुको ये तो हर एक रिलीजन में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। जो हम कुरान लोग को नहीं सब मानता है, हम लोग जो सब रिलीजन जो पे नहीं जो जा सकते नास्तिक भी है। भैया। रुको रुको भैया रुको, हम लोग सब रिलीजन पे नहीं जा सकते। आपने बोला ये अल्लाह की गलती नहीं, मैं आपको एकदम एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कैसे 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 इसकी गलती। ठीक है, मान लो आप एक नाटक में काम कर रहे हो, ठीक है, एक नाटक है, हम्म उसमें आपको स्क्रिप्ट दिया गया है, स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि आपको एक जो एक जो बहुत मोटी वस्तु है उसको अपने पीछे डालनी है, ये आपको स्क्रिप्ट में दिया गया है। अब आप क्या करते हो? आप उसको, आपको आपको जो है वो सबके सामने करके दिखाना है वो काम।
है ना। अब आप नाटक में भाग ले रहे हो, ऐसा भी नहीं बोल सकते मैं नाटक से जाऊंगा, है ना, क्योंकि आपको आपने उसमें अपना नाम दिया हुआ है। तो अब आप उस नाटक में अपना काम करते हो, और समय आने ठीक है। पर आप सबके सामने वो जो चीज है वो अपने पृष्ठ भाग में डालते हो, आपसे आपके जो पृष्ठ भाग में है वो लहू आता है। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि ये क्या गलत कर रहे हो तुम, कौन है नाटक वाला, वो जो नाटक की कंपनी है जिन्होंने जिन्होंने वो नाटक रचा हुआ है उसको पीटते हैं, लेकिन लेखक गायब है, लेखक गायब है। अब इसमें आप ये बताओ, जो नाटक करवा रहे मैम हैं लेखक उनकी, मैम जो लेखक गायब में एक अलग मसला है रुको मैम। रुको 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 सर रुको। अब जो जो नाटक करवा रहे हैं उनकी गलती है कि जिसने ये लिख के दिया है कि आपको अपने पीछे में वो चीज डालना है, उसकी गलती, क्योंकि आप तो उस लेखक के हिसाब से कर रहे हो। ठीक है मैम, हम उस लेखक के हिसाब से कर रहे हैं मैम, तो वो तो लेखक का गलती मसला किसकी अलग है? मसला है कि कौन गलती राइटर है किसकी कौन नहीं है मैम, वो है? अलग डिबेट हो जाता है मैम। गलती किसकी मैम है वो सर अलग इसमें? डिबेट होता है। सर ये अगर मैम लेखक की किताब आपके सामने रखी हुई है, लेखक ने लिखा है आपको अपनी पत्नी को दूसरे को सौंपना है, ये लेखक की किताब, गलती लेखक की है कि जो आपकी पत्नी के साथ गलत कर रहा है उसकी गलती है। सर बस इतना बता दो मुझे आप। मैम ये भी तो हो सकता है कि मैम हमारे जो बात लिखी गई हो हमारे समझ से अलग हो। अगर मैम आप जिस तरीके से समझ रही हैं इस चीज को जो लिखी गई है, तो आपके लिए वो सही है आप कि आप समझा में दो। जो सही है। मैम मैं भी मैम यही हूँ, आप मैं भी आप यही हो, आप समझाओ। ठीक है। मैं जिस तरीके से बात को समझा हूँ कि अगर जब हलाला की बात आती है तो जिस औरत से अगर उसकी जब शादी होती है, तो ठीक ये बात सही है कि उसमें ये बात बोला गया कि सेक्स के बाद उसके साथ संभोग किया जाए। लेकिन मैम उसमें मैम ये दलाल ये भी है कि मतलब कि जब तक वो मर्द अगर चाहे उस बीवी के साथ रहना चाहे और जब तक मर्द उसको तलाक ना दे दे, तब तक मैम ये मैम लाजिम नहीं है कि औरत उस दूसरे पहले वाले आदमी से शादी कर सके। या मैम यहाँ पे जो बात आ रही है ना, इसका मतलब सीधा बात ये निकल रहा है कि वो मैम बात इसलिए हो रही है कि वो दूसरे आदमी से शादी करके अपनी लाइफ गुजार सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ नहीं गुजार सकती है। तो हम लोग मैम इस चीज को ये समझ रहे हैं और इसके हिसाब से मैं कहता हूँ कि मेरा लेखक राइट है। अब मैम आप जो समझ रही हैं कि आपके हिसाब से ये चीज गलत है, नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए रॉन्ग है। बट मैं उस चीज को नहीं मान रहा हूँ ना। अगर मेरे सामने अगर ऐसा मसला ठीक है आएगा सर, ठीक तो मैं है अपने बीवी देखो। को तलाक देने से मेरा पहले 100 बार सोचूंगा। मैम 100 बार सोचूंगा कि हमारी बीवी है, अगर इसको हम्म तलाक अगर हमने हम्म दे दिया तो हम्म तो अगर मैं तलाक दे दिया तो मैं वो हमारे लिए नहीं बनी है। वो फिर अपनी मर्जी से किसी और से शादी करेगी। तो मैम ये हम्म मेरा थॉट्स है और ये कुरान का थॉट्स हम्म है। उसे मैम ये समझते हम्म। हैं कि ठीक अल्लाह है मेरे लिए सज्जन, ठीक है ले सज्जन, अब आपने आप बोल दिया। ठीक है, हम्म, आपने बोल दिया, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ। अब एक चीज कहती हूँ, जी, असीम जी, एक मैं आपके सामने एक कंडीशन रखती हूँ, आप उस कंडीशन पे बताना आप क्या करोगी। मान लीजिए कि एक लड़की है, उसकी शादी होती है एक लड़के से, ठीक है, ठीक है। आप सुन रहे हो सर। ठीक है। अब वो लड़की जो है वो उस लड़के को तलाक, वो लड़का जो है वो उस लड़की को तलाक दे देता है। लड़की जो हम्म है वो उस लड़के से जो है वो हम्म, अलग हो जाती है शरीयत के हिसाब से। अब वो लड़की घर पे ठीक है। रहती है, 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए, लड़की खुद से हाँ। कमा खा रही है, अपने घर का पालन पोषण कर रही है। लड़की को अपने हम्म दुख का एहसास होता है, लड़की ने दूसरी शादी अब तक नहीं की है, ठीक है। हम्म, अब वो ठीक है। लड़की जो है, अब वो जो लड़का है वो उस लड़की से दोबारा शादी करना चाहता है, क्या ठीक है वो लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है? मैम, सबसे पहले मैम तलाक क्यों दिया मैम, इसका रीजन जानना पड़ेगा मैम। और अरे ये चलिए, रीजन से मैम कभी मैं डिसाइड नहीं हो जाना मैम। सर मैं रीजन बताती हूँ। उस लड़की के दांत टेढ़े मेढ़े थे, तो उस लड़के ने उसको तलाक दे दिया। और ये जो है वो सिर्फ मैं बोल नहीं रही, मैं आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगी। वो लड़की रो के बताती है कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उसने, मेरे खुद के पड़ोस में ऐसा हुआ, लड़की जो थी वो सांवली थी, उसके हाथ वाथ जल गए, फिर ठीक हुआ, फिर वो बदसूरत दिखने लग गई, तो फिर तलाक दे दिया। बहुत से ऐसे वजह है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि उस लड़की के दांत टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए वो लड़का जो है उसने दे दिया। कई लोग दारू के नशे में दे देते हैं, कई लोग और किसी विधि से दे देते हैं। अब बताओ फिर ठीक क्या है होगा? मैम, यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है ना मैम, सीधी सीधी मैम बात निकल कर ये आ रही है मैम। आपने एक जो बात बोला था उस समय कि
अगर कोई मर्द अगर उसको तलाक देता है, जिसमें जब मैं ये बात बोला था कि लड़का अगर जेल जाएगा संविधान के अनुसार, तो लड़की को लात मार देना चाहिए। तो अगर जो लड़का ऐसा करता है तो उसको लात मारकर भगा देना चाहिए। और इसके हिसाब से मैम, अगर अब वो यहाँ लड़का पर और सुनो लड़की, भैया मैम भैया लड़का वो गलती करता है, सुनो भैया, सुनो मैम सुनो लड़का अगर गलती लड़की करता है, इसमें हम इस्लाम पे उंगली नहीं उठा सकते मैम। रुको 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 भैया रुको। वो हम्म। लड़की जो है वो लड़के के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। अब लड़के को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपनी बीवी को क्यों निकाला, क्योंकि भले उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे लेकिन उसकी प्रकृति अच्छी थी। मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, मुझे पुनः से उससे शादी करनी है दोबारा। तो वो लड़का उसके साथ प्रस्ताव करता है, लड़की को भी पसंद है लड़का, क्योंकि उसने दूसरी शादी नहीं की अब तक। तो क्या वो लोग शादी कर सकते हैं? मैम इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता रियली में, अगर इसके बारे में मैं है तो मैं 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 पूछूंगा। बताती हूँ भैया, यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये लागू होगा। फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक वो हम्म। दूसरे पति से विवाह न कर ले। भले वो लड़की जी तलाक के बाद कुंवारी क्यों न बैठी रहे, लेकिन जब देखिए तक वो मैम, दूसरे के साथ संभोग नहीं करती, दूसरे के साथ संभोग नहीं करती, दूसरे के साथ संभोग नहीं मैम करती, वो जी मैम हलाल ठीक नहीं। है मैम, अब मेरी बात सुनिए छी मैम। छी तो छी, मैम ये जो तुम कितना तलाक की जो, गंदा से मैम थोड़ी सी मैम बात सुन लीजिए मैम। मैम ये जो तलाक की जो बात आ रही है मैम, ये तीन है। महीने के जो टाइम दिया गया, किस लिए दिया गया हम्म। था? 3 महीने जो तलाक का जो अरे टाइम दिया, किस भैया लिए दिया मेरी गया था? बात सोचने सुनिए, समझने के लिए। बात सुनो सुनो सुनो। बात कोई भी हो, किसी भी कितना भी बड़ा गुनाह हो, तलाक चाहे वो 10 दिनों में दे, चाहे 1 साल में दे, चाहे 100 साल में दे, उसने तलाक दे दिया और उसको वापस लौटने के लिए लड़की को दूसरे के पास सोने वाली जो ये थ्योरी है, क्यों है वो, क्यों लड़की सोएगी दूसरे के साथ, लड़का सोए दूसरे के साथ, लड़की के पिछवाड़े में डाला जाए जो भी डालना चाहिए, वो लड़की के पीछे क्यों, बताओ। मैम ये कहाँ लिखा है कि लड़की के पीछे डाला जाए? संभोग, संभोग। मैं सिर्फ जी संभोग का। मैंने मैं आवेग में समझ बोला, रहा मैम। मैंने आवेग में बोला है पीछे डालना चाहिए, मैं आवेग में बोली, इसका मतलब है सोहबत, सेक्स करना, मैंने आवेग जी में मैम, तो बोला। सबो मैम सबो का मतलब ये नहीं होता है कि पीछे, इस्लाम में पीछे डालना ही हराम है, सीधी बात अरे है। भैया यहाँ मेरे, पे अरे हराम की भैया बात है, मेरे अल्लाह मैंने, ताला उसकी तरफ से अरे अपनी नजरें भैया, छिपा अरे लेता है। भैया अल्लाह मेरे, बोलते हैं मैंने कि मुझ तक आवेग मुंह में नहीं बोला, दिखाएंगे अरे अपनी तरफ। भैया मेरे, मैंने आवेग में बोला है वो चीज, आवेग में, अर्थात कि मैं जो बोल रही थी उसके मैम वर्ड की आवेग का जगह। मतलब क्या होता है? मैम आवेग का मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आवेग का मतलब होता है और किसी चीज को बोलने के लिए तीव्रता, और जो अधिक तीव्रता में इंसान जो है वो उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड यूज करता है। जी 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 मैम। जी मैम, तो जी। मैम ये ऐसी बात नहीं है। जी मैम तो ऐसी बात भैया नहीं है। मेरी, अल्लाह ताला क्यों चाहते हैं कि वो जो महिला है वो दूसरे के साथ सोए, क्यों चाहते हैं, अल्लाह को क्या मिलने वाला है? जी अल्लाह को मैं ये मिलने वाला है ना, कि उस मर्द जो है, ठीक है, हम्म। हम्म। आखिर ये सोच के अगर उसको तलाक दे दिया है, हम्म। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है ना मैम कि तलाक सबसे पहले दिया तो ठीक है, उस रीजन से दिया, तो उसके पास हम्म। उपजा, अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको पछतावा तो जरूर होगा कि हमने किस लिए दिया, ठीक है। तो मैम यहाँ पे हम्म। पछतावा का जो, जब 14 साल पहले की जब बात है, तो मैम ऐसी ही हम्म। होती थी कि जब उस समय जब औरतें जब तलाक होता था ना, तो फिर तलाक हम्म। के बाद फिर से उन लोग को एक्सेप्ट कर लिया जाता था, ठीक है, हम्म। कि फिर से हम्म। चलो कोई बात नहीं, हम तुमको तलाक दे दिए, हमारा 2 साल हो गया, फिर तुम मेरे लिए आ जाओ, फिर उनकी हम्म। शादी हो जाती थी। फिर हम्म। ऐसा होता चलता गया, तो अल्लाह ने हम्म। देखा कि लोग इस चीज को मजाक बना के रख दिए हैं, ठीक है। ओ। तो यहाँ पे हाँ। सीरियस, तो मैम यहाँ पे सीरियस कंडीशन रख दिया गया कि अल्लाह ने लाख बार हिदायत दिया कि याद रखो कि अगर तुम अपने बीवी को अगर एक बार अगर तलाक दे दिए तो तुम्हारे करीब तुम लाख मर जाओगे, तो तुम्हारे तरफ को कभी भी नहीं आएगी जब तक कि वो किसी और से शादी न कर ले। तो मैम यहाँ पे कंडीशन जो रखा गया ना मैम, वो मर्दों के जुल्म पे रखा गया, ना कि इसलिए रखा गया कि तुम उसको संभोग इसलिए करो और फिर उसको वहां से तो दूसरा आदमी शादी भाई कर ले। मेरे, तो ये मैम चीज सबसे बता, बड़ी चीज मैम यहाँ पे मैम, मैम रुको इंसान को टॉर्चर के रखा गया कि इंसान तुमने रुको, अपनी बीवी को जो ठीक तकलीफ है दिया ना मेरे भाई, जिसलिए, इसलिए मेरे तुम भी भाई, तड़पो, उस तड़पने रुको के लिए बात दिया गया मैम। रुको 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 रुको, एक चीज बताओ, हम्म, गलती आप हम्म, करो और हाथ आपके दो, हम्म। आपके भाई के काटे जाए, आपको कैसा लगेगा? वो सही न्याय है? मैम ये तो मैम सही न्याय नहीं है, लेकिन जिस मर्द ने हाँ जो तो, जुल्म किया ना अरे औरत पे, भैया, मैम, तो हलाला, तो मैम सुनो औरत तो, दूसरे से शादी सुनो करे। मेरे भैया मेरे, सुनो,
तो लड़के ने लड़की के साथ गलत किया और फिर जो लड़की है उसी के साथ हलाला हो रहा है, तो इसमें इसमें फिर उस लड़की की क्या दोष है? अब एक चीज और सुनो, मेरी बात एक और सुनो। मैम एक चीज यहाँ पे ये चीज बताइए कि अगर तलाक हो जाती है, ठीक है, भैया भैया मेरे एक बात सुनो, मैं और आपको कुछ औरत अगर एग्जांपल दूसरे देती किसी से हूँ। रुको शादी कर रुको लेती है रुको तो? भैया 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 मेरी बात सुनो। 3 जोड़े हैं आपके सामने, 3 जोड़े। हम देखेंगे किसकी इज्जत बढ़ रही है, ठीक है? 3 जोड़े हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप खुद एक्सेप्ट करना, खुद अपने मुंह से बताना किसकी इज्जत बढ़ी है, किसकी इज्जत घटी है। 3 जोड़ी है, एक जैन का जोड़ा है, एक जो है वो यहूदियों का जोड़ा है, एक जो है वो मुस्लिमों का जोड़ा है। 3 जोड़े हैं आपके पास। अब तीनों ठीक है, पुरुषों ने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया, जैन ने भी, ठीक है। यहूदी ने भी, मुस्लिम ने भी। हम्म, अब तीनों ने 2 साल के बाद वापस से अपनी पत्नी से शादी करना चाहते हैं। तीनों की पत्नी जो है वो कुंवारी है, मतलब कि शादी के बाद दोबारा किसी से शादी नहीं करी उन्होंने। अब हम्म, जैन ने अपने पत्नी से शादी कर ली, खुशी खुशी वो चले गए। हम्म, हम्म, यहूदी ने अपनी पत्नी से शादी कर ली वापस, वो खुशी खुशी चले गए। अब जो हम्म, मुस्लिम है वो शादी करने के लिए आया, फिर हलाला की नौबत बताई। अब लड़की के हाँ साथ एक मौलवी ने मैम आप मेरी पैसे, कोई बात बताइए। ठीक रुको है रुको मैम। रुको 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 रुको, यहीं ठीक रुको है, यहीं रुको, बोलिए, रुक जाओ बोलिए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब लड़की के साथ, लड़की ने क्या किया, उसके लड़की के साथ हलाला हुआ, उसके साथ सेक्स किया गया, लड़की को तलाक दे दिया गया। अब उस लड़के ने उस हम्म, लड़की के साथ शादी कर ली। अब आप ये बताइए, इन तीनों में से किन महिलाओं की इज्जत बढ़ी है और किस महिला की इज्जत घटी है? आप अपने मुंह से बताओ। मैं थोड़ा सा, मैं मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है ना। जो मर्द जो पहले उत्तर मर्द दो, पहले उत्तर दो, मैम उसके मैं बाद। मैं रुको क्वेश्चन में रुको रुको उत्तर रुको तो रुको हाँ मैम, उत्तर मेरा यही है ना मैम यहाँ रुको पे। रुको, ऐसे नहीं, पहले उत्तर दो कि किन की इज्जत बढ़ी है, हाँ किन की इज्जत घटी है। मैम, एक सवाल पे मैम सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मैम। भैया भैया वो आपके मैम हर यहाँ पे प्रश्न जो का मैम उत्तर आज दूंगी। मैं बैठी हूँ इसलिए ताकि अपने मोमीन भाइयों का, अपनी मुस्लिम बहनों का प्रश्नों के ठीक है, उत्तर दे सकूं, मैं इसीलिए बैठी हूँ। लेकिन आप मुझे ठीक है बताओ किसकी इज्जत बढ़ेगी, किसकी इज्जत घटेगी, इतना बताओ। मैम। सबसे पहले मैम जानना जरूरी होगा कि तलाक किस बेस पे हुआ। भैया मैम तलाक सोल्यूशन यहीं तलाक पे है। तलाक किसी भी बेस पे हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, उन तीनों जोड़ों में से किन महिला की इज्जत बढ़ी है और किस महिला की इज्जत घटी है, बस इतना दे दो, इतना उत्तर दो मुझे, बस इतना ही चाहिए मुझे। मैम यहाँ पे जो बात आ रही है ना मैम तलाक की, ठीक है, हम्म। आ, इसमें जो मैम, अगर मैम जो 3 तलाक अगर दिया गया है, तो अगर मर्द अगर इस बात पे अगर नहीं सोचा है ना कि मेरी बीवी की क्या। भैया मेरे मेरे प्रश्न, मेरा मेरा जो सवाल है वो सिर्फ इतना सा है कि इन तीनों जोड़ों में किसकी इज्जत घटेगी, किसकी इज्जत बढ़ेगी? क्या उन दोनों जैन और यहूदियों जो जोड़े हैं उनकी इज्जत घटेगी, या वो मुस्लिम है उनकी इज्जत जो है वो? सिर्फ मुझे आंसर दो, ओनली उत्तर दो। हाँ ऐसे बोलो कि हाँ यास्मीन बहन, इसकी इज्जत बढ़ेगी, इसकी इज्जत घटेगी, बस इतना ही उत्तर दो, कुछ नहीं। फिर आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए यहीं बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही। आप मुझे सिर्फ आंसर दो भैया। ठीक है मैम, आपके हिसाब से जो बात आप सुनना चाह रही थी उस हिसाब से मैंने बोल दिया कि ठीक है, मुस्लिमों की इज्जत घट गई, जो लोगों ने शादी किया उन लोगों की इज्जत बढ़ गई। अब मेरा भी बस आपसे क्वेश्चन है मैम। अब ठीक है बस ठीक है सुनिए थोड़ी, आप वो नहीं, जवाब आपका सुनिए, सवाल अब मेरे को नहीं, दीजिए। आपका सवाल सुनूंगी मैं, इस पर बस थोड़ा निष्कर्ष निकाल दूं। जिस अल्लाह को फॉलो करते हुए, उसके नियम को फॉलो करते हुए एक इंसान की, एक लड़की की इज्जत घटती है, तो वो अल्लाह अल्लाह नहीं है, वो ऐसा इंसान। क्योंकि एक इंसान भी चाहेगा कि इस लड़की की इज्जत बढ़े, इस महिला की इज्जत बढ़े। तो ठीक जिस है मैम। अल्लाह की बात मान के औरतों की इज्जत घटे, वो अल्लाह अल्लाह कहलाने के लायक नहीं है, जिसका विरोध होना चाहिए, और ऐसे ग्रंथों को हाँ तो पढ़ना मैम, बंद कर छोड़ना चाहिए। तो मैम तो एक में मेरी बात सुन माशाल्लाह। लीजिए। ठीक है मैम, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जी। अगर मर्द, ठीक है, अपनी बीवी को तलाक दे दिया, ठीक है, हम्म। फिर हम्म। उसने इरादा किया, फिर उसने इरादा किया कि नहीं, हम लोगों ने जो किया वो मेरे लिए गलत था, ठीक है, हम्म। हम्म। फिर उसने क्या किया कि फिर उसी औरत से उन्हें शादी कर ली, ठीक है, फिर कुछ क्या दिन क्या साथ रहे, दोबारा फिर बोलिए, उनको फिर दोबारा उनको फिर उन... समझ नहीं पाई, जी मैम। समझ नहीं पाई, सॉरी सॉरी, समझ नहीं पाई। ठीक है मैम, मेरा मानना ये था मैम कि हम्म। जैसे कि एक बार मर्द ने उसको तलाक दे दिया, ठीक है, हम्म। और फिर क्या हुआ,
कि फिर जब उस इरादा किया कि ठीक है हम इससे दोबारा शादी करना चाहते हैं, ठीक है, हम्म। तो फिर उसने क्या किया कि फिर उसने दोबारा उसी औरत से शादी कर ली, ठीक है, हम्म। और फिर दोबारा क्या, फिर तलाक दे दिया। तो मैम हम्म। इस पे आपका क्या राय है? मतलब एक क्योंकि मैम लड़की दोबारा, एक मैम हाँ मैम तीसरी बार भी चाह रही थी वो अपने पति के साथ रहे, लेकिन फिर तलाक दे दिया। मतलब वो उस लड़के ने पहली बार तलाक दिया, फिर शादी किया, फिर जी, तलाक दे दिया, फिर फिर तलाक शादी किया। दिया, फिर तीसरी बार शादी किया, फिर तलाक दिया, अब फिर वो चाह रहा है कि, और फिर चाह रही है कि हम उसके साथ रहे। इस पे हम्म। क्या रहा है आप लोग की? तो लड़की को चाहिए कि वो उस लड़के से शादी ना करे। जी मैम, लड़की को चाहिए कि उससे शादी ना करे। तो इस्लाम हम्म। ने यही कहा कि तुम्हारी औरत कोई कोई रखैल नहीं है, कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम अगर उसको तलाक दे दोगे तो फिर वो हम्म। तुम्हारे पास आ जाए। तो मैम ये जो शर्त रखा गया ना, इसी शर्त पर हाँ, रखा गया तो उससे कि वो तुम अगर रखेल नहीं अपनी बनती, बीवी को तो अगर उससे वो रखेल जी नहीं मैम, बनती। रुको सर, रुको जी आसिफ मैम, जी। जो मैम दो बार रुको अगर रुको, अपनी एक बीवी से चीज शादी बताती करता हूँ, है एक फिर चीज तलाक बताती देता हूँ, है तो रुको औरत रुको 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 रुको। औरत को कोई वैल्यू नहीं देता है। भैया आसिफ 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 भैया, एक चीज बताओ। हम्म, एक लड़की हम्म, जो है उसका पति उसको तलाक देता है, फिर शादी करता है, फिर हम्म। तलाक देता है, फिर शादी करता है, ऐसे वो 10,000 बार करता है। क्या उसकी मजाक है मैम, औरत। मजाक है रुको मैम, मजाक है रुको मैम। रुको रुको भैया, एग्जाम्पल है, मजाक नहीं, एग्जाम्पल है। तो क्या वो औरत रखेल कहलाएगी? जी रखेल कहलाएगी, क्योंकि वो शादी करती है, फिर तलाक दे, फिर शादी, तो वो अपने सेक्स करती है, अपने पति से ही कर रही है, तो वो रखेल नहीं कहलाएगी। लेकिन एग्जाम्पल देती हूँ अब। एक औरत से कोई शादी करता है, तलाक देता है, हलाला होता है, फिर तलाक देता है, हम्म। फिर ससुर से हलाला होता है, फिर तलाक देता है, फिर देवर से हलाला होता है, फिर तलाक देता है। ऐसे 10,000 बार तलाक होता है, 10,000 बार अलग अलग लड़कों से हलाला होता है। अब दोनों में से कौन लड़की जो है वो तवायफ है, कौन सी लड़की जो है वो वैश्या है, बताओ। तो मैम आपके हिसाब से मैम तब वो भी राइट है मैम, जो आप जो हम भैया एक मर्द अपनी मेरे बीवी को हिसाब से तलाक ना, दिया मेरे फिर हिसाब छोड़ा से ना मैं भैया, फिर। रुको बता रही हूँ, वो मेरे हिसाब से ना वो लड़की वेश्या है, वो लड़की जो है वो क्या बोले थे अब, रखेला, वो लड़की रखेल है जिसके साथ 10-10 हजार लोगों ने अलग अलग टाइम में सेक्स किया हो। वो लड़की, मैं उसके तलाक को एक सही नहीं मान रही, लेकिन वो लड़की जब भी तलाक लेती है तो वापस अपने उसी पति के साथ ही सोती है, उसी पति के साथ ही रहती है। तो तलाक देती, उसके बच्चे भी होते हैं। अब ये देखो, हलाला हुआ, लड़के ने उसके साथ उसको हलाला तलाक दे दिया उसको। अब तलाक देने के बाद जिसने उसके साथ सेक्स किया हलाला के टाइम पे, तो उसका बच्चा उसमें ठहर गया, उसका बच्चा उस हाँ तो औरत मैं के साथ ठहर गया, तो वो बच्चा किसका होगा? फिर हलाला हुआ, फिर तलाक दिया, फिर हलाला हुआ, फिर उसका बच्चा ठहर गया, फिर दूसरे लड़के का ठहर गया, फिर तो मैम उसके इसी बच्चे। चीज में मैम, तो मैम तो यही रुको तो मैं रुको आपको रुको बात भैया, बताने वाला। ये मैम दूसरी बात पे जा रही है भैया मैम, आप दूसरी बात पे जा रही है, भैया थोड़ी हट रही है। रुक जा भैया, ऐसे 5 बार तलाक होता है, 5 बार गैर महरम से वो शादी करती है, 5 बार अलग अलग उसके बच्चे होते हैं। तो वो लड़की, वो मुस्लिम लड़की जो है वो रखेल साबित हुई। वो लड़का या फिर वो लड़का जो अपनी पत्नी और उसकी पत्नी के साथ ही जो है शादी होती, तलाक होती, सेक्स होता है, वो सही है? बता, अभी खुद एक्सेप्ट कर लो, सोच लो, खुद ही सुन लो, समझ लो, कौन है रखेल है, कौन सही हाँ है, खुद सोच लो। मैम एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से हम लोगों ने इस्लाम को जाना और पहचाना, इसमें ये हम लोग को यही चीज मिला कि इंसान को अपनी बीवी को तलाक देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और जो मर्द भैया अगर ऐसा करता है, मैम सुनिए ना, मैं थोड़ी सी बात सुन लीजिए मेरी। वो जो मर्द अगर ऐसा करता है वो गलत करता है, ठीक है। और मेरी नजर में वैसे इंसान को, लोगों को इस्लाम भी छोड़ देना, मैं इस्लाम भी अगर वो लोग छोड़ दे तो वैसे लोगों के लिए हमको कोई मतलब तकलीफ की बात नहीं है। औरत और औरत की अपने बेइज्जती, मेरी बात सुनो, औरत की बेइज्जती का मूल कारण अल्लाह है और ये कुरान है। अगर ये कुरान जो है वो मेरी बात आप हलाला, सुन ये लीजिए। रुको भैया, ये हलाला की जो बात है वो अगर अल्लाह नहीं लाता तो उस औरत की इज्जत जाती नहीं, वो बहुत इज्जत और अजमत वाली कहलाती। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो यहाँ इज्जत अजमत की बात नहीं करता, वो बात करता है इस औरत के हलाला करो, इसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो, इसको खरीदो, इसको बेचो, अल्लाह ये बोलता है। ठीक है मैम, समझ आपकी लो। नजर में सेक्स सेलिब्रिटी की बात आ गई थोड़ी सी, ठीक है। मैम थोड़ा सा आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टर्न करना चाहूंगा यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन जो है, जो संविधान पे जो बात आ रहा था कि अगर मर्द औरत को 3 तलाक देता है, ठीक है,
और फिर तलाक देने वो जेल जाता है, फिर वो आता है और फिर आता है तो अपनी बीवी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप बोली तो कि मैं वो ऐसे को लात मार के खेद देना चाहिए। तो मत लेकिन करे भैया। ना करे तो फिर औरत कहाँ जाएगी? उसके पास पतियों की कमी है, शादी नहीं कर सकती वो। किससे करेगी मैम? क्योंकि मैम तो मैम अभी मैं डिवोर्स की जब बात अब यहाँ पे बात आती है मैम, आपको पता है मैम इंडिया में कितने विधवा औरत है और क्या उनको शादी हुई है? उनके सेक्स में डिजायर नहीं है? भैया भैया मेरे बताइए। भैया भैया मेरे, उसकी मर्जी है, वो शादी करना चाहे तो बहुत सारे मर्द उसका हाथ थाम सकते हैं। अब हम लोग ये यहाँ पर डिस्कस करने नहीं बैठेंगे कि उस विधवा से शादी कौन करेगा, उस विधवा मैम से शादी रीजन कौन करेगा। हम लोग ये मैम डिसाइड तो करने ठीक के है लिए बैठे हैं कि मैम। कुरान में लिखी हुई ये बात क्या औरतों की इज्जत तो मैम उतार रही है? बिल्कुल उतार रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मैम हलाला की ठीक है मैम। कंडीशन, मैम हलाला की मैम सुनिए मैम, कंडीशन ये ही मैम गलत है मेरे मैम भैया। ठीक है मैम, ये मैम आपके हिसाब से है, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं इसमें मैं पढ़ूंगा, इसके बारे में रिसर्च करूंगा, फिर इसके बारे में आऊंगा। लेकिन मैम जो संविधान की जो आपने बात किया, तो मैम संविधान में मुंबई कोर्ट में ये भी बोला कि कोई लड़का अगर किसी गैर लड़कियों का मैम हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के अगर उसको प्रपोज करता है मैम, तो कोई इशू नहीं है, वो कोई बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि अगर कुछ कोर्ट की नजर में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मेरी बहन को अगर कोई से पकड़ गया हाथ पकड़ तो उसका हाथ काट दूंगा, भले उसके लिए मुझे जेल क्यों में जाना पड़े। तो मैम ये मेरा सोच है। अब हम ये लो संविधान की बात करें तो रुको मैम रुको रुको संविधान भैया, इसका रुको इजाजत रुको देता है, रुको रुको संविधान रुको इसका इजाजत देता है। हाँ, ये मुंबई का मैम 10 दिन का रुको न्यूज है रुको मैम, 10 रुको दिन का न्यूज है। रुको भैया, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, रुको हम्म, हेलो यस्मीन जी। रुको रुको 2 मिनट, रुको सोहेल जी, रुको। अच्छा हम्म, आसिफ जी, आप ये बोल रहे हो कि वो हाथ पकड़ के सिर्फ प्रपोज कर देगा तो आप उसका गला काट दोगे, है ना? लेकिन अल्लाह ताला जी आपकी बीवी को दूसरे के साथ सुला रहा है, उस अल्लाह ताला का आप आरती उतारोगे, है ना? वाह वाह, मैम, गुड, जो वेरी अल्लाह मैम गुड, अल्लाह जो बहुत जो सुंदर, जो सुनिए ना मैम, जो दूसरे का सुला बहुत आदि साथ सुंदर, सुनिए तो बहुत सब सुंदर भैया। आरती उतारो, मैम तो सुन आरती लीजिए मैम, उतारो। अब लीजिए 5 ना बार मैम, नमाज सुन पढ़ो, बहुत सुंदर। नहीं, वो अल्लाह ताला जो आपकी बीवी को दूसरे के साथ लीजिए सुला मैम। रहा है, उसके सामने तो आप 5 बार जो वो झुकोगे, और जिस बेचारे ने हाथ छू के किसी दूसरे लड़की के साथ वो तो मैम सिर्फ प्रपोज किया, मैम माननीय कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उसके साथ वो सेक्स करे, वो सिर्फ हाथ पकड़ मैं के अपनी हाथ भावनाएं पकड़ने की व्यक्त बात करे, कर रहा हूँ, नहीं है कर ना? रहा हूँ मैम। अब मैं मेरी इसका बात सपोर्ट सुनिए नहीं करती, मैं इसका सपोर्ट नहीं करती, मर्यादा मर्यादा भाव से करना चाहिए हर चीज को। मैम। लेकिन वो अब अल्लाह ठीक है ताला जो आपकी पत्नी को दूसरे के साथ सुला रहा है, उसके सामने आप 5 बार माथा टेकोगे, लेकिन किसी ने हाथ छू लिया तो उसके साथ क्या करोगे आप? गला काट दोगे। वाह जी वाह, हाथ का, बहुत सुंदर। जी मैम हाथ काटने में हाथ नहीं काटेंगे, मैं गला की बात नहीं मैम, हाथ काटने की बात हाँ नहीं। तो अब हाथ काट दोगे, वही तो बोल रही हूँ। ठीक है मैम, मैं थोड़ी सी मेरी बात सुनिए मैम, आप मैम संविधान के बारे में बात कर रही हैं, तो फिर मैम इस्लाम की तरफ आप ये बातें क्यों कर रही हैं? और अपना नियम चेंज कीजिए मैम, हाथ से भैया बोलिए तो मेरा हाथ, देखो भैया, हाथ छूने में, हाथ छू के, हाथ छू के प्रपोज करने में और 700 के बच्चे पैदा करने में बहुत अंतर होता है मेरे भैया। वो जब आपकी बीवी की शादी होगी ना, मतलब हलाला होगा ना, तो वो हाथ छू के प्रपोज नहीं करेगा, वो उसके साथ 100 के बच्चे पैदा मैम करेगा, है ना? तो मैम वो ज्यादा बड़ा चीज है, वो मैम ज्यादा मैम आपराधिक सुनिए मैम, चीज है, ज्यादा मैम इज्जत मैम घटेगी। मैम ये बात जान लीजिए ना मैम, थोड़ी सी मैम, मैं तभी से बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी के साथ संभोग करता है तो ही मैम वो इंसान राइट है। अगर कोई लड़की का हाथ भी पकड़ता है तो उसका रीजन होगा कि हाथ क्यों पकड़ा उसका। भैया भैया मेरे, मैम तो आपके ठीक है अल्लाह मैम, आई ताला ने एक्सेप्ट है संभोग करने को, आपके अल्लाह ताला ने संभोग करने को ऑर्डिनरी कर रखा, बिना संभोग के हलाला पूरा नहीं है, बिना मैम संभोग के हलाला पूरा ही नहीं है। ये बताओ, बिना मैम बिना संभोग के आपका हलाला पूरा हो जाएगा? तो मैम औरत को जो मजाक बनाएगा ना मैम, उसके लिए कि तुम भी तकलीफ इससे महसूस इज्जत बढ़ रही है, हलाला से इज्जत बढ़ रही है भैया। तो मैम आपके नजर में हम्म? कौन सी किताब, अभी जरा मैम अपने किताब मुंह से बोले थे, अभी अभी मैम 15-20 मिनट पहले अपने मुंह से बोले थे कि हाँ, उन तीनों जोड़ों में मुस्लिम जो जोड़े हैं उनकी इज्जत घटेगी, अपने मुंह से बोले थे। तो भैया, जिसने आपकी बहन की इज्जत उतारी, आपने, अब मुस्लिम जो है वो एक दूसरे मुस्लिम की बहन है कि नहीं? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ईमान वाले के भाई और बहन है। तो अल्लाह ने तो आपके बहन की इज्जत उतारी है, पता नहीं कितनों के साथ, आपके उसके ससुर के साथ, उसके देवर के साथ, दोस्त के साथ, मौलवियों के साथ, आपके अल्लाह ने तो असली इज्जत उतारी है मुसलमान औरतों की। मैम असली मैम इज्जत उतारने मैम ये वाला जो अल्लाह किताब लिखी है, गई है ना मैम, मुसलमान मैम औरतों की। मैम जो जो मैम किताब निकाला गया ना मैम,
ये पूरी दुनिया को सोच को लेकर निकाला गया है। इस पे जो अगला डेटा जो भी हो, मैं कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजाक में भैया चीज नहीं किया गया है। मेरी नजरों से ठीक है देखो मैम, ये इतना आपके नजर गंदा। में तो मजाक है मैम। भैया मैम मेरी नजरों से देखो इतना गंदा, ये लिखा हुआ पढ़ के कितना गंदा महसूस हो रहा है। फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वो स्त्री उसके लिए हलाल वैध नहीं होगी जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक, ये ऐसा नहीं बोला ना कि दूसरा पति उसे तलाक दे, तो संभोग के पश्चात सेक्स करने की जरूरत है, सेक्स के बिना उसके साथ तलाक होगा तो भी वो वैध नहीं होगा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।